नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अतुल्य भारत, कोई अलंकार के भी शब्दों में इन तस्वीरों को बयां नहीं किया जा सकता। आज की रात आजाद भारत की राह में एक माइलस्टोन की तरह है। आज रात टिक टिक करती घड़ी की सुई 12 के नंबर को छुएगी तो देश आजादी का नया आयाम तय करेगा, क्योंकि इस रात की सुबह आजाद भारत के इतिहास में नया पन्ना जोड़ेगी। क्योंकि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ हर देशवासी मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। नए भारत, समृद्ध भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना पेश करेंगे। वो भारत जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, वो भारत जो जमीन से आकाश तक कीर्तिमान बना रहा है, वो भारत जो कि 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। इस सोमवार की सुबह आजाद भारत के इतिहास में बेहद खास होने वाली है। सुबह 6:55 पर जीओसी का आगमन होगा और इसके बाद रक्षा सचिव लाल किला पहुंचेंगे। फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख 7:08 पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का यहां पर आगमन होगा। 7:11 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किला पहुंचेंगे और 7:18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट जाएंगे। लाल किले पर प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 9वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। राष्ट्रगान के बाद हर बार की तरह 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, लेकिन इस बार सलामी देने के लिए स्वदेशी तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बेहद खास होने वाली है ये वर्षगांठ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हो रहे कार्यक्रम में 14 देशों के 126 कैडेट्स शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, विदेश राजनयिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनके अलावा मोर्चरी वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मुद्रा लोन लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे, जो कि इससे पहले नहीं होता था। लाल किले पर हो रहे कार्यक्रम में करीब 7,000 मेहमान इस बार मौजूद रहेंगे। यह आजाद भारत के 75वें साल की तस्वीर है। अतुल्य, अद्भुत, अविस्मरणीय। तरक्की के पथ पर प्रगतिशील, समृद्ध, गौरव गाथा से परिपूर्ण, अडिग, अटल भारत। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ देश अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो पूरा देश आजादी के उत्सव में डूबा है। राजधानी दिल्ली तैयार है। लाल किले की प्राचीर से आजादी के 75वें उद्घोष के लिए सुरक्षा दस्ते, सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले और आसपास की कमान संभाल ली है। फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है, क्योंकि आज की रात सुबह नया इतिहास रचने वाली है। ये उसी की तैयारी है। आम लोग भी तैयार हैं। बहुत अच्छा लग रहा। 75वां महोत्सव है, बड़ा भाग्यशाली हम की मना रहे हैं और यहाँ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। देश के पूर्वी हिस्से में स्थित कोलकाता अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से संदेश दे रहा है। कोलकाता का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज तिरंगा की टिमटिमाती रोशनी में नहाया हुआ है। We have got this independence for these people, and this should be like it would be an honor and show respect to those people. मुंबई देश के पश्चिम में स्थित है। यहाँ के रास्ते, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मरीन ड्राइव, हर एक तस्वीर देशभक्ति की है, देश के गौरव की है। पहाड़ की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक देश की आन बान और शान को समेटे देश का ध्वज, हमारा तिरंगा, सबका तिरंगा। डल लेक की लहरों पर आजादी का जय घोष, देहरादून के मैदान में पुलिस का जोश और राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर युवाओं के हाथ में शान से लहराता तिरंगा। हर हाथ में तिरंगा है, हर घर पर तिरंगा है, हर जुबां पर तिरंगा है।
140 करोड़ भारतीयों के दिलों में तिरंगा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दिल्ली और क्या गुवाहाटी। आजादी के 75 वर्ष, हर तस्वीर नया भारत, समृद्ध भारत के संकल्प के साथ। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। दिल्ली में लाल किले के प्रवेश द्वार पर FRS यानी चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए। 3 किलोमीटर तक सीसीटीवी की नजर रहेगी। इसके अलावा अलार्म कैमरे भी लगाए गए हैं। ट्रिप वायर सिस्टम तैनात किया गया है। साथ ही लाल किले पर सुरक्षा के लिए 10,000 से अधिक पुलिस वालों को तैनात किया गया है। लाल किले के पास नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। 5 किलोमीटर तक पतंग या फिर कोई दूसरी उड़ान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। लाल किले पर ड्रोन रोधी सिस्टम भी तैनात किया गया है। NSG को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। एयर डिफेंस गन, MM गन तैनात की गई है। तो लाल किला परिसर में खाने पीने की चीजों पर भी प्रतिबंध रहेगा। धूम्रपान, लाइटर, बक्से, हैंडबैग, दूरबीन, छाता, रिमोट वाली चाबी की भी अनुमति नहीं है। कल होने वाले कार्यक्रम में 7,000 से अधिक मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है। तो पूरा देश आजादी के रंग में नहाया हुआ है। ऐतिहासिक इमारतें अपना रंग भूलकर तिरंगे के रंग में लिपटी हुई हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने जारी की हैं। यहाँ हर एक तस्वीर में तिरंगा है, भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है। इधर आज यूपी में शहर शहर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। देवरिया में दिन भर तिरंगा यात्रा की धूम रही। हर जगह तिरंगा यात्रा का रंग देखने को मिला। स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कानपुर नगर निगम द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कानपुर की महापौर, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मचारी शामिल हुए। उधर गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। महाराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सोनौली सीमा पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बुलंदशहर की स्याना तहसील में तिरंगा यात्रा निकली। बागपत की डायल 112 पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं हम आपको तिरंगा यात्रा की ये सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की शांति को भंग करने की कोशिश, साजिश भी हो रही है। राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक, कानपुर से आजमगढ़ और सहारनपुर तक आतंकवादियों के हर एक मंसूबे को सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली से आजमगढ़ तक 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया। नौ अगस्त आजमगढ़ से ISIS आतंकी सबाउद्दीन आजमी गिरफ्तार। 12 अगस्त सहारनपुर से आतंकी नदीम गिरफ्तार। 12 अगस्त दिल्ली से 2251 बुलेट्स के साथ सप्लायर्स गिरफ्तार। और 14 अगस्त यानी आज कानपुर से आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह गिरफ्तार किया गया। ये चारों ही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश किस स्तर पर तैयार की जा रही थी। लेकिन 15 अगस्त से पहले ही इन सभी की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के हर मंसूबे को कुचलने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हर वक्त अलर्ट हैं। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह को सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह वर्चुअल आईडी तैयार करने में एक्सपर्ट है। वो अभी तक नदीम समेत 50 पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकवादियों की वर्चुअल आईडी तैयार कर चुका है। सैफुल्लाह कई मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सैफुल्लाह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। यूपी ATS ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। सैफुल्लाह के कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। ऐसा माना जा रहा है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था सैफुल्लाह मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। उसके पिता कुछ समय पहले फतेहपुर आए थे और यहाँ पर सैफुल्लाह दीनी तालीम ले रहा था। बीते दिनों सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम के संपर्क में था सैफुल्लाह और सैफुल्लाह पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुका था। तमाम मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए भड़का भी रहा था। इससे पहले 12 अगस्त को ATS ने नदीम को गिरफ्तार किया था, जो कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और TTP के लिए काम कर रहा था।
नदीम के मोबाइल से मिली चैट और वॉइस मैसेज से साफ है कि नदीम फिदायीन हमले की तैयारी में था। फिदायीन हमले की फिराक में आतंकी मोहम्मद नदीम को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नदीम के मोबाइल से तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ हो जाता है कि नदीम को पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद से लगातार निर्देश मिल रहे थे। 12 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार से 2000 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस घटना का कोई टेरर कनेक्शन है या नहीं, ये अभी साफ नहीं। फिर सवाल तो उठता ही है कि 15 अगस्त से पहले इतने कारतूस कहां जा रहे थे। अभी हमने टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है, क्योंकि आजकल टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स के जो बीच की लाइन है काफी ब्लर हो रखी है, बट प्राइमा फेसाई ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है। इससे पहले एटीएस ने आजमगढ़ से सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया था, जो कि आईएसआईएस रिक्रूटर के संपर्क में था और कहा जा रहा है कि वो 15 अगस्त पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। ये सभी मामले बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हैं, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एडीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के संपर्क में था, जबकि हबीबुल इस्लाम के पिता का इससे इनकार है। और आज बंटवारे का जख्म अब भी जिंदा है। 14 अगस्त मतलब वो दिन जिस दिन देश का बंटवारा हुआ था। इस मौके पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। लखनऊ में सीएम योगी के नेतृत्व में मौन पैदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौन पैदल यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें देश के बंटवारे को याद किया गया। सवाल भी ये उठाए गए कि आखिर बंटवारे का जख्म अब भी जिंदा है, गुनहगार कौन? यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज मौन जुलूस निकाला गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान विभाजन का दर्द झेल चुके और देख चुके उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से आए विभीषिका सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। सीएम धामी ने विभाजन पर केंद्रित किताब का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि विभाजन की विभीषिका के दर्द को न भुलाया जा सकता है और न ही इसकी भरपाई की जा सकती है। ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वहाँ से जिन्होंने त्रासदी झेली, अनेक कष्टों को झेला, यातनाएं झेली, अत्याचार सहा, उन सब का आज यहाँ पर हम लोगों ने स्मरण किया है। उन सब के सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित भी हो रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं। और हमेशा हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने धर्म के प्रति, ईमान के प्रति हमेशा अडिग रहते हुए जहाँ उत्तराखंड और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दिया। तिरंगा यात्रा शुरू हुई और सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले समाजवाद के झंडा बरदारों को बीजेपी की तिरंगा यात्रा में दंगा दिखा था और अब अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को सत्ता का रास्ता दिख रहा है कि तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी वाले सत्ता का रास्ता नापने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है और समाजवादी पार्टी भी, और सियासी तनातनी भी इन्हीं दोनों के बीच है। पहले तिरंगा यात्रा को दंगा से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मिशन 2024 देख रही है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रही, बल्कि 2024 के लिए राजनीति की बिसात तैयार कर रही है। क्या
वो इससे उनकी इसमें नीयत साफ नहीं है। इसके पीछे उनका मिशन जो है अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना या सन 24 की जीत के लिए ये तैयारी है उसका। क्योंकि जहाँ तक झंडे का ताल्लुक है, झंडा हिंदुस्तान का हर आदमी कौन मुखालफत करता है, ये सवाल उसके मिशन का सवाल है। उसके पीछे क्या है, ये उससे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य तिरंगा यात्रा को दंगे से जोड़ चुके हैं। अलबत्ता अब जबकि बर्क का बयान आया तो सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस उत्सव में तमाम प्रकार के विवाद नजर आ रहे हैं और कैसे लगातार तिरंगे को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिरंगे से दंगे को जोड़ने का काम करते हैं और शफीकुर रहमान बर्क लगातार तिरंगों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं, इसको विवादित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बर्क के किसी भी बयान पर कार्रवाई न करके यह स्थापित कर रही है कि शफीकुर रहमान बर्क का बयान समाजवादी पार्टी का असली बयान है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी उतर आई है। तर्क वही है कि बीजेपी का एजेंडा तिरंगा के जरिए सत्ता का रास्ता तय करने का है, ये ठीक नहीं है। ये सांसदों की तिरंगा यात्रा निकालते हैं, बीजेपी के सांसदों को बुलाते हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों को उसमें शामिल होने के लिए नहीं बुलाते हैं। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता 20 रुपए 30 रुपए में तिरंगे को बेच रहे हैं और समाजवादी लोग घर घर जाके तिरंगा फ्री में बांट रहे हैं। और समाजवादी लोग हमेशा तिरंगे का सम्मान करते हैं क्योंकि मेरी आन बान शान है। और भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा अपने ऑफिस में नहीं फहराया। तो ये वो लोग हैं जो 1948 में तिरंगे का विरोध कर रहे थे। तिरंगा यात्रा के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई थी, जो अब सत्ता के रास्ते पर बढ़ चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।